दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एक प्रसिद्ध पौधा। आप जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। हर जगह आप देखे होंगे, कहीं मंदिर में देखे होंगे, कहीं आपके घर के बगल में, कहीं घर के आंगन में, कहीं मंदिर में देखे होंगे, बगीचे में देखे होंगे। ये फूल बहुत ही गुणकारी है और चमत्कारी भी है। इसके अंदर छुपे कई सारे बीमारियों का इलाज है। इसके औषधीय गुण के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिसका नाम है गुड़हल। ये कई नामों से प्रसिद्ध है। इसमें कई प्रजातियां हैं, कई रंग बिरंग के फूल होते हैं। बहुत ही देखने में सुंदर है, आपके घर की शोभा बढ़ाता है। इस फूल का बॉटनिकल नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। इसको रक्त पुष्पा भी कहा जाता है, इसको जासू भी कहा जाता है, जैस्मिन भी कहा जाता है, सो फ्लावर के नाम से जाना जाता है। कई इसके अलग अलग भाषाओं में नाम है। आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बीमारियों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, किस तरह से आप उपयोग कर सकते हैं, इसका कौन कौन से भाग को उपयोग किया जाता है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आप हमारे साथ 10 से 15 मिनट बने रहिए, आपको सब कुछ बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आयुर्वचन जीवनी में। मेरा नाम है डॉक्टर दयानंद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं गुड़हल के बारे में। इसको कहीं कहीं गुड़हल भी कहा जाता है। तो आइए, गुड़हल के आप देख सकते हैं कि ये गुड़हल है। इसमें छोटी छोटी पत्तियां हैं, आपको बड़े बड़े पत्तियां भी देखने को मिल जाएगा। ये मड़ोरफली शहतूत की तरह पत्तियां हैं इसके, देख सकते हैं पत्तियां। आगे उधर भी दिखा दीजिए आप कि ये है, थोड़ा पत्ते, गर्मी का टाइम है इसलिए झड़ गया है तो कम पत्ते हैं, लेकिन इसके पत्ते देख सकते हैं कि इस तरह से होता है। मड़ोरफली शहतूत की तरह बहुत ही कोमल पत्ते होते हैं, चिकने होते हैं और देखने में सुंदर होते हैं। इसके अंदर देखेंगे आप फूल में कि एक इसमें 5 पंखुड़ी होता है। देखेंगे इसमें 5 पंखुड़ी है। आप देखेंगे कि इस फूल में 5 पंखुड़ी है और प्राग नालिका है। ये प्राग नालिका इसको बोला जाता है, इसी से पहचान होता है। इसमें आजकल कई प्रजातियां हो गए हैं, लाल, पीला, हरा। हरा नहीं होता है, सॉरी, इसमें पीला होता है, सफ़ेद होता है। आपको सफ़ेद देखने को मिल जाएगा, कई कलर इसमें मिल जाएंगे। आप देखेंगे इधर तो आपको बहुत सारे इसमें वैरायटी मिल जाएगा। सफ़ेद भी है, यहाँ देखेंगे कि इसमें सफ़ेद है, अभी खिला नहीं है, छोटे पौधे हैं इसीलिए। बाकी अलग अलग इसके कलर होते हैं, आपको मिल जाएंगे देखने को। ये पूरे भारतवर्ष में होता है, ये पूरे भारतवर्ष में होता है। आप देख सकते हैं कई सारे बच्चे इसके तोड़ करके और इसके यहाँ के जो भाग है वो चूसते हैं, हनी की तरह लगता है। और अगर किसी भी औषधि को समझना हो तो उसके रस, गुण, वीर्य विभाग को समझना जरूरी है। तो इसका रस होता है मधुर और कसैले, थोड़ा कसैलापन लगता है और मीठा भी लगता है। नीचे के भाग मीठा लगता है और थोड़ा कसैलेपन लगता है। इसके गुण स्निग्ध है और शीत है। ये ठंडापन देता है, जैसे रक्तपीत हो उसमें भी ठंडापन देता है। इसके वीर्य शीत है, ठंडा देता है, ठंडे तासीर का पौधा है और इसका विपाक मधुर है। ये कई सारे बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही चमत्कारी पौधा है, रामबाण की तरह ये काम करता है। चलिए अब जानते हैं कौन कौन सी बीमारियों में
इसका आप उपयोग कर सकते हैं। इस हिबिस्कस का, ये गुड़हल का, इसका उपयोग आप सबसे पहले पुराने से पुराने ग्रंथों में इसका दिया हुआ है। पुराने समय में वैद्य लोग बाल का इलाज करते थे। जैसे गंजापन हो जाता है, बाल झड़ने लगता है, डेंड्रफ हो जाता है, रूसी हो जाते हैं, उस सब में इसका तेल बना करके और उपयोग किया जाता है। बहुत सारे लोग डर्मेसिस के पास जाते हैं और इलाज कराते हैं, लेकिन फिर भी कोई उसका इलाज हो नहीं पाता है, ठीक हो नहीं पाता है, बाल झड़ना बंद नहीं हो पाता है। तो इसका एक काम करिए, 10 से 15-20 पत्ते ले लीजिए और फूल ले लीजिए, दोनों का ही उपयोग कीजिए। 100 ग्राम नारियल तेल हो या तिल का तेल हो या सरसों का तेल हो, इसमें पत्ते और फूल को कूट करके डाल दीजिए और धीरे धीरे मंद आंच पर इसको पकाइए। तेज आंच पर नहीं पकाना है, नहीं तो जल जाएगा, आग लग जाएगा। इसीलिए आप इसको धीरे धीरे मंद आंच पर पकाइए। जब एकदम लाल सुर्ख की तरह हो जाए तब इसको छान लीजिए। छान करके किसी बोतल या शीशी में रख लीजिए और रख करके आप रोज दिन अपने बालों में लगाइए। धीरे धीरे आपका बाल झड़ना, सफ़ेद होना, गंजापन दूर हो जाएगा। इसका उपयोग बाल के लिए किया जाता है। अब दूसरी बात करें तो इसका उपयोग यौन रोगों में किया जाता है। आज बहुत सारे लोग यौन रोगों से परेशान हैं। कई सारे नीम हकीम वैद्य के पास जाते हैं, सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन कोई इलाज नहीं हो पाता है। तो इसको क्या करना है आपको, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको नपुंसकता हो रहा है, संकोच हो रहा है, उसमें आप उपयोग कर सकते हैं इसके पत्ते को, फूल को, इसके कली का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे ये छोटा छोटा कली है तो इस कली को तोड़ करके 5-6 कली ले लीजिए, 4-5 पत्ते लीजिए, रोज चबा चबा कर खाइए। चबा चबा कर खाने से और 1 गिलास पानी पी लीजिए तो आपका कुछ ही दिन में नपुंसकता, स्पंदोष, धातु की जो बीमारी है वो आपके धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। तो आप इस पत्ते को उपयोग कर सकते हैं। धातु के यौन रोग की बीमारियों में आप उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह बहनों में भी, माताओं में भी लुकोरिया का समस्या हो जाता है, श्वेत परत जो पानी आने लगता है, उसमें भी इसके 3-4 पत्ते रोज और कली आप तोड़ लीजिए और तोड़ करके रोज चबा चबा के खाइए। लार जैसा बनेगा, क्योंकि इसमें चिकनापन होता है, तो लार जैसा लगेगा आपके मुंह में। तो थोड़ा सा लगेगा कि क्या चिपचिपा हो रहा है, लेकिन ये आपके जो लुकोरिया की समस्या है, श्वेत परत के समस्या है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। जिन माताओं बहनों को पीरियड्स यानी मासिक धर्म अनियमित हो, उसमें भी गुड़हल का फूल का प्रयोग किया जा सकता है। ब्लीडिंग को संतुलित करने और दर्दनाक ऐंठन से राहत पाने के लिए किया जा सकता है। यह शरीर में एस्ट्रोजन के स्तर को संतुलित करने और सूजन कम करने में सहायक है। इसकी आप चाय बना लीजिए। 3-4 फूलों और 3-4 पत्तों को 1 गिलास पानी में डाल दीजिए और धीरे धीरे उबलने दीजिए। आधा पानी बच जाए तो छान करके पी लीजिए। इससे भी बहुत ही लाभ मिलेगा। जिन माताओं को पीरियड्स की समस्या है, ब्लीडिंग की समस्या है, उसमें भी आप उपयोग कर सकते हैं गुड़हल का फूल का। ऐसे ही प्रमेह में भी इसका उपयोग किया जाता है। और जैसे कि आपके पेशाब में कभी कभी जलन होने लगता है, बदबू आने लगता है, बहुत दुर्गंध आता है पेशाब में, पेशाब ठीक से फूल के नहीं आता है, तो
आप उपयोग कर सकते हैं। गर्मी के सीजन में बहुत लोगों को पेशाब कम आता है, पीला होने लगता है, तो ये क्या है, ये शीतल प्रदान करता है, ठंडा प्रकृति के है। तो आप इसके पत्ते को चाहे तो पीस लीजिए और फूल का जो कली है उसको भी आप पीस लीजिए और पीस करके मिश्री के साथ मिला करके इसके शरबत बना करके आप रोज 1 गिलास लेंगे तो आपके शीतलता प्रदान करेगा और पेशाब खुल के आएगा, दुर्गंध नहीं आएगा। और कितने व्यक्ति को ऐसे होते हैं जो मुंह में छाले हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं और मुंह की गर्मी हो जाती है, तो आप इसमें भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसके पत्ते को, इसके फूल को आप उपयोग कर सकते हैं। मुंह में चबा चबा कर खाइए, इसमें आपके मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे, मुंह का दुर्गंध नहीं आएगा। तो इसके पत्ते को आप उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही गुणकारी है। कितने लोगों को कोलाइटिस हो जाता है और कोलाइटिस में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। डाइजेशन नहीं होता है, पेट की समस्या रहता है, तो पेट में गर्मी हो जाता है, तो आप उपयोग कर सकते हैं। इसके पत्ते को पीस करके लीजिए, इसके पत्तों को देखिए कितने हरे हरे पत्ते हैं और ये बहुत ही गुणकारी है। तो आप इसको गमले में घर में लगा सकते हैं। जब गमले में बड़ा हो जाए, फूल आने लगे, तो कहीं ज़मीन में भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। इसको आपके पास जगह हो तो ज़मीन में शिफ्ट कर दीजिए, नहीं तो आप गमले में लगा के रखिए। बहुत ही आपके घर के लिए गुणकारी है, ये औषधि है। तो आप इस गुड़हल के फूल को लगाइए और आप इसको बीपी में भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि बीपी में रक्तचाप बढ़ जाता है, तो ये रक्तचाप को ठंडा करता है। तो आप उसमें भी इसके पत्ते को, फूल को उपयोग कर सकते हैं। बीपी की बीमारियों में, शुगर की बीमारियों में भी ये काम करता है। इसमें शुगर को धीरे धीरे बढ़ाता है, एक पैक बढ़ने नहीं देता है। हृदय की बीमारियों में भी इसके फूल और पत्ते का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये ठंडे तासीर का पौधा है। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं कई तरह की बीमारियों में। लेकिन आपको मैंने मुख्य बीमारियों के बारे में बताया कि आप बालों के लिए कर सकते हैं, आप श्वेत प्रद के लिए, लुकोरिया के लिए कर सकते हैं माताओं बहनों। और कितने भाइयों को शपनदोष का हो, यौन रोग का हो, तो उसमें भी उपयोग कर सकते हैं। जिनके यूरिन सही तरीके से पास नहीं होता है, जलन होता है, महकता है, तो उसमें भी आप उपयोग कर सकते हैं इसका। जैसे कि मैंने बताया, मुंह के छालों में भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो आप इस तरह से इस पत्तों का अपने घर में इलाज कर सकते हैं। यह एक रामबाण औषधि है और इसका आप घर में उपयोग कीजिए, घर में लगाइए और गमले में हो सके तो लगा लीजिए, या आसपास आपके कोई ज़मीन हो, थोड़ा खाली हो घर में, तो वहाँ आप लगा सकते हैं। ये पौधा बहुत ही गुणकारी है, चमत्कारी है, रामबाण औषधि है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।